वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूजन है कि बीए के साथ अगर बीए एलएलबी में जाएं तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में हम दाखिला ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप जो है CUT.samarth.ac.in पे जाइए और जब वो ओपन करेंगे तो 3 स्टार पे क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो साइड में आपके कोर्सेज़ और यूनिवर्सिटियों के नाम आएंगे और उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के नाम आएगा, जिसमें ये देखना होगा कि आपको CUET BA LLB के लिए BHU का क्या कॉम्बिनेशन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या कॉम्बिनेशन है और अंबेडकर नगर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या MAU या DU तमाम सारा क्या कॉन्सेप्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं टॉप क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BA LLB करना चाहें तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो BA कर रहे हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा सुनहरा भी अवसर है कि BA का भी आप सिमिलर काउंसलिंग करा सकते हैं और BA LLB का भी आप सिमिलर काउंसलिंग करा सकते हैं। अब कैसे? जैसे BA LLB में देखा गया है BHU का डिमांड लैंग्वेज से, जैसे 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करना होगा लैंग्वेज में, या तो हिंदी लीजिए या तो आप इंग्लिश लीजिए, और इंग्लिश हिंदी लीजिए या तो आप इंग्लिश लीजिए। ये आपका आ गया 50 में 40, कोई एक लीजिए, 50 में 40 क्वेश्चन 40 मिनट का समय होगा। BHU के लिए कॉम्बिनेशन है। अब लीगल एप्टीट्यूड के लिए फिर 50 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन करना होगा। ये आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है BHU के लिए। और जनरल टेस्ट 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का समय होगा और 60 क्वेश्चन आने वाला हो, ये कॉम्बिनेशन होगा। यानी BHU में अगर आपका लैंग्वेज हो, लीगल एप्टीट्यूड हो और जनरल टेस्ट हो तो आपको BHU में जो अपना स्कोर कार्ड लैंग्वेज का और एप्टीट्यूड का और जनरल टेस्ट का ले जाएंगे तो BHU आपकी काउंसलिंग आपकी हो जाएगी सिमिलर कॉमन काउंसलिंग। प्रयास करिएगा ये कि लैंग्वेज में कम से कम सही 40 में 40 क्वेश्चन हो, लीगल में भी 40-40 सही हो और जनरल टेस्ट में भी 75 में आपका 60 बिल्कुल सही हो। यानी कि 60 और 40 100 और 40 140। यानी कि आपको यदि चाहते हैं कि हम टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़ें तो आपको कम से कम 100 से ऊपर जाना पड़ेगा, 120 के आसपास ये आंकड़ा छूना पड़ेगा। तो ये आप इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्पेशल कोई यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस नहीं ले रही है। ये पेपर बनाएगा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्टैंडर्ड आप देखे होंगे कि कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है और इनके क्वेश्चन पूछने का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही शानदार है। जैसे कि इनके क्वेश्चन पूछने का होता है कि सिंपल मॉडरेट के सिंपल भी क्वेश्चन करेंगे, मॉडरेट के भी क्वेश्चन करेंगे, मैचिंग के भी क्वेश्चन करेंगे, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के भी क्वेश्चन करेंगे और मोर देन वन ऑप्शन के भी करेंगे, असेसन और रीजन करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज में हो, लीगल में हो, चाहे जनरल टेस्ट में हो। इसको आप इसको BA वाले एंट्रेंस पे भी जाएंगे, सारा पेपर NTA लेने वाला, NTA पेपर बनाएगा। CUCT क्या है आप इस बात को समझिएगा। CUCT ने क्या किया कि अपने प्रपोज को दे दिया कि भाई लैंग्वेज में 13 लेंगे, 27 डोमेन है और हमारा जनरल टेस्ट है। CUET का काम ये ख़त्म होता है और सारा पेपर बनाने का दामोदार दे दिया गया जिम्मेदारी किसको? NTA को। NTA का एक अपना लेवल है, जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम UGC के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें इनका पेपर बनाने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए उनके स्टैंडर्ड के पैटर्न को NTA साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए NTA साहब पर ध्यान दीजिए कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के क्वेश्चन बनाने का स्टैंडर्ड क्या होता है उस पर आप फोकस करिएगा। ये अदर यूनिवर्सिटियाँ जो अपना लेती थी एग्ज़ाम तो अपने क्वेश्चन बैंक को रिपीट करती थी। उनका लोग जब पढ़ाते भी थे तो क्वेश्चन रिपीट करते थे, लेकिन NTA में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनका अपना एक क्वेश्चन पैटर्न है। यानी कि आपको BA LLB में जाना है तो लैंग्वेज का स्कोर कार्ड होना चाहिए, लीगल एप्टीट्यूड का स्कोर होना चाहिए और जनरल टेस्ट का होना चाहिए BHU के लिए। कहीं देखा गया है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में कि इसको ना लेकर के कहीं ना कहीं लीगल एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट को ले लिया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ कोई लीगल एप्टीट्यूड पर ही ले रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ लैंग्वेज और ये लैंग्वेज और जनरल ये लीगल एप्टीट्यूड पर ही ले रहा है। तो ये ध्यान देना हो कि अगर आप 3 कंसेप्ट को हमेशा पढ़ते हैं तो आपको BA LLB से लेकर के और BA ऑनर्स तक आपके कैरियर में
4 चंद लग जाएंगे और तमाम सारी यूनिवर्सिटियों में आपका भव्य काउंसलिंग होगा, आपकी दायरा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट आप 3 को पढ़िए और हर एक यूनिवर्सिटियों में टिक कर दीजिए। बीए के लिए भी टिक कर दीजिए और बीए एलएलबी के लिए भी टिक कर दीजिए और एकदम शानदार तरीके से तैयारी करिए। निश्चित आपके यूनिवर्सिटी में बीएचयू से लेकर के और यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल आपका होने वाला है सिमिलर कॉमन काउंसलिंग से, ये बात बिल्कुल समझ गए होंगे। और लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड होता है, मान लीजिए आपने इंग्लिश पेपर लिया तो इंग्लिश में 3 पेपर होंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है ग्रामर से क्वेश्चन, एक आएगा पैसेज से क्वेश्चन और एक आएगा वोकैब से क्वेश्चन। पैसेज में 2-3 पैसेज दे देगा और करना होगा। ग्रामर में जानते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन देने वाला है आपको और इससे आपका 10-15 क्वेश्चन आएगा। बाकी वोकैब से आएगा। वोकैब में जैसे सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, इडियम फ्रेजेस हुए और उसके बाद मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन आएंगे, जिस पर आपको कम से कम 20 आपको मॉडल पेपर मिनिमम मिक्स लगाने होंगे। चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद मॉडल पेपर लगाने होंगे। इस प्रकार से लीगल का सिलेबस उसमें दिया गया है। सम चैप्टर वाइज पढ़िए और कम से कम लीगल पे 20 मॉडल पेपर कम से कम लगाइए इस पर। उसके बाद से जो है अब आती है बात जनरल टेस्ट के लिए। जनरल टेस्ट में आपकी मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, अर्थमेटिक भी इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में क्या आएगा? मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा। अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, रेशियो, एवरेज, इस टाइप का पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। और 4 नंबर आपका हो गया स्टैटिकल जीके एंड करेंट अफेयर्स। स्टैटिकल जीके और करेंट अफेयर्स में ध्यान दीजिएगा कि आप जो मंथली मैगजीन आपको मिलता है, उस मंथली मैगजीन को जो है मंथली मैगजीन को आप कम से कम एग्जामिनेशन से आप अभी से लेना शुरू करिए और 6 मंथ का आप करेंट अफेयर्स बहुत एनफ हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा इस पे समय देने की ज़रूरत नहीं है। मैगजीन को लीजिए, मैगजीन में जो मंथली मैगजीन आते हैं उसको स्टोर करके आप जो है कर सकते हैं। अब बात आती है स्टैटिकल जीके की। स्टैटिकल जीके बहुत आसान है। इसमें चाहें तो जीके की एक लूसेंट की बुक आती है, उसको स्टडी कर लीजिए। और एक आती है घटना चक्र की आती है जीके, कैप्सूल के नाम से। कैप्सूल के, मैं किताब का कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ कम समय में बेहतर काम आप स्टैटिकल जीके में कर सकते हैं घटना चक्र में। तो ये काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड में एक भारद्वाज की बुक आती है, बुक बहुत अच्छी है, उसको आप लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ सकते हैं। उसमें मॉडल पेपर भी दिया गया है, उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आप भारद्वाज की, मैं कोई किताब का प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूँ, हमको जो अच्छा लग रहा है, जो एक्सपर्ट द्वारा जो बताया गया है वो बेस्ट है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये भारद्वाज की पढ़ लीजिए। और मैथमेटिक्स और ज़्यादा समय जीके में और करंट अफेयर्स के लिए है, तो इसमें स्टैटिकल जीके आता है, जीए नहीं आता है, जनरल अवेयरनेस नहीं आएगा, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। जीके दिया है, जीके, स्टैटिकल जीके आएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में जीए में और जीके में बहुत अंतर होता है। जीएस जो है बहुत बड़ा होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत होता है। उसके चंगुल में जिस दिन फंस गए तो आप ये मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स, रीजनिंग से आप दूर हो जाएंगे और आपका स्कोर कार्ड बहुत कम होगा। क्योंकि लगभग में अगर ये 60 से इसमें 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा है, ये सोचिए कि इससे कम से कम 50 से ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले हैं, अधिक ही आएगा। हो सकता है कि 60 आ जाए, 15 एक्स्ट्रा दे दे, इसमें से करिए ना करिए। इसलिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग में यदि सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा और नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत होता है स्टैटिकल जीके करंट अफेयर्स में कि नहीं याद है तो नहीं आएगा, लेकिन इसको हल करने के बाद आपके आंसर निश्चित आएंगे। 100 में 100 स्कोर करता है ये। अगर इसमें क्या होता है स्टैटिकल जीके में और करंट अफेयर्स में याद रहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत बड़ा इस पर कोई पढ़ने की ज़रूरत ये है कि मंथली मैगजीन को लेकर के स्टैटिकल जीके को आप रट लीजिए, बहुत अच्छा उसमें मार्क लगा दीजिए और ले लीजिए मैगजीन। बहुत स्टैंडर्ड मैगजीन मार्केट में आती है। और स्टैटिकल जीके में आप लूसेंट की ले लीजिए या घटना चक्र की कैप्सूल आती है एक, वो 70 से 75 रुपये की मिलती है बुक। एकदम उसको ले करके 10 बार रिवीजन कर दे। 10 बार रिवीजन करेंगे, पता चलेगा कि हमारा करंट अफेयर्स स्टैटिकल जीके में वही लोग पढ़ाते हैं, उसी से लेकर के। इसीलिए वही लेकर के नोट्स अपना आसानी से इसको पढ़ लीजिए और बहुत आसानी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत बड़े, इस पर बहुत बड़ा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से आप समय दे दीजिए। ज़्यादा स्पीड मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, रीजनिंग पे बनाइए। क्योंकि एनटीए ने देखे होंगे पिछले बार 2021 में जो पेपर लिए हैं
तो बहुत से लोग बौखला गए थे कि बीए में और बीएलएलबी में इतना मैथमेटिक्स पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि एनटीए है और एनटीए पेपर इनका अपना स्टैंडर्ड होता है। ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्किल बेस के बच्चे हमारे बीएलएलबी में, बीए में लड़के आएँ और साइंस के बच्चे आएँ हमारे बीए में और बीएलएलबी में, ताकि हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे बच्चे मिलें। तो उनका ये फोकस रहेगा, इसलिए इसको हल्का बिल्कुल मत लीजिएगा और हल्के तरीके से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बात को ध्यान रखिएगा कि ये एनटीए पेपर लेगा और एनटीए के, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि एनटीए का अपना एक स्पेशल स्टैंडर्ड पेपर होता है सॉल्व करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट बीए एलएलबी एंट्रेंस के लिए आप ये 3 विषय ज़रूर लें। अंत में ये बात मैं समाप्त करूंगा कि लैंग्वेज, लीगल एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट तीनों पढ़िए और किसी में किसी का डिमांड जरूर बनेगा और आपके दायरे बहुत बनेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें आपको तक पहुंच गई होगी। अगला जो डिमांड करेंगे वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे और जो अगला कोई कन्फ्यूजन होगा उसको दूर करेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी में लगे रहिए और बिल्कुल कंटिन्यू किए रहिए, क्योंकि आप ही का होगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।